नमस्ते। आज हमारे पास ना असम की मुस्लिम आबादी की जो बनावट है उस पर कुछ दिलचस्प दस्तावेज आए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालें। मतलब आबादी कितनी बड़ी है, ये स्वदेशी और बंगाली मूल के मुसलमानों में क्या फ़र्क बताया जा रहा है और ये आजकल इतना अहम क्यों हो गया है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या है। शुरुआत आंकड़ों से करें। स्रोत बताते हैं कि 2011 में मुस्लिम आबादी राज्य का करीब 34.22% थी, यानी 1 करोड़ 6 लाख से थोड़ा ज्यादा। और 2021 तक अनुमान है कि ये बढ़कर 38 से 40% हो गई, लगभग 1.3 से 1.4 करोड़। ये तो मतलब काफी बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कुल संख्या की बात नहीं है। जैसे आपने 2011 का जिक्र किया, तो वही आंकड़े दिखाते हैं कि 11 जिलों में तो मुस्लिम बहुमत था। अच्छा जी, जैसे धुबरी में करीब 80% और बारपेटा में भी 70% से ज्यादा। तो ये आंकड़े मतलब जमीनी हकीकत समझने के लिए जरूरी हैं। हाँ सही बात है। लेकिन इन आंकड़ों में एक और पहलू है जिस पर ये स्रोत जोर दे रहे हैं। वो है असम सरकार का स्वदेशी असमिया मुसलमानों और बंगाली मूल के मुसलमानों के बीच एक तरह से फर्क करना। कहा जा रहा है कि कुल मुस्लिम आबादी में से करीब 40 लाख यानी लगभग 37-40% स्वदेशी हैं। ये वर्गीकरण कहाँ से आया मतलब? बिल्कुल, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो करीब 60-65% हैं, यानी आप कह सकती हैं 60 से 80 लाख लोग, वो बंगाली मूल के माने जाते हैं। और उनका ताल्लुक अक्सर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो बांग्लादेश से हुए प्रवास से जोड़ा जाता है। अच्छा। और ये सिर्फ बातों बातों में नहीं है, अब इससे बाकायदा औपचारिक रूप दिया जा रहा है। औपचारिक? हाँ। अच्छा, तो ये स्वदेशी हैं कौन? स्रोत कुछ बताते हैं इनके बारे में? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि जुलाई 2022 में असम कैबिनेट ने 5 मुख्य समूहों की पहचान की। 5 समूह? कौन कौन से? एक तो गौरिया, जो ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने या नाव चलाने से जुड़े थे। फिर मोरिया, जो अहोम राजाओं के जमाने में हथियार या बर्तन बनाते थे। हाँ। फिर है देशी, जो कोच या राजवंशी समुदायों से धर्म बदलकर मुसलमान बने। एक है जोल्हा, जिनके पुरखे छोटा नागपुर से चाय बागानों में काम करने लाए गए थे। अच्छा, चाय बागानों से? जी। और 5वें हैं सैयद, जो सूफी वंश के माने जाते हैं और असमिया बोलते हैं। तो ये काफी मतलब विशिष्ट पहचाने बताई गई हैं। दिलचस्प है। तो ये 5 मुख्य हो गए। हाँ, और इनके अलावा भी जैसे किरण और मैमल समुदाय हैं, उन पर भी विचार चल रहा है। ये खासकर बराक घाटी में है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्वदेशी समूहों की जो अनुमानित संख्या है, वो करीब, जैसा आपने पहले कहा, 35-40 लाख के आसपास बैठती है। ठीक है। तो ये जो फर्क किया जा रहा है स्वदेशी और बंगाली मूल का, जी, इसका असर क्या हो रहा है जमीन पे? क्या सरकार सिर्फ पहचान कर रही है या कुछ और भी कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि ये सिर्फ पहचान से आगे की बात है। राज्य सरकार ने क्या किया है कि इन स्वदेशी मुस्लिम समूहों की गिनती के लिए पहली बार एक तरह की, आप कह सकते हैं, जाति आधारित जनगणना शुरू की है। अच्छा, पहली बार? जी। और दिसंबर 2023 में कैबिनेट ने ये भी तय किया कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, ये समझने के लिए और फिर विकास की योजनाएं बनाने के लिए नियमित सर्वे किए जाएंगे। तो स्रोत ये बताते हैं कि ये कदम शायद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मकसद ये हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर और विकास के नजरिए से भी स्वदेशी असमिया मुसलमानों को बंगाली मूल के मुसलमानों से एक अलग पहचान दी जाए। तो अगर हम इन सारी बातों को मतलब समेटें एक तरह से, जी, असम में मुस्लिम आबादी बड़ी है, ठीक है, करीब 38-40% तक पहुंच गई है। जी। लेकिन इस आबादी के अंदर एक अहम विभाजन किया जा रहा है। जी। करीब 40% स्वदेशी, जैसे गोरिया, मोरिया वगैरह, जी, और बाकी 60% बंगाली मूल के। बिल्कुल। और राज्य सरकार इस स्वदेशी समूह को अलग से पहचानने और शायद उनके लिए कुछ अलग नीतियां बनाने के लिए जनगणना और सर्वे जैसे तरीके अपना रही है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, जो इन स्रोतों से ही उभरता है कि भविष्य में समुदायों को उनकी उत्पत्ति और उनके इतिहास के आधार पर इस तरह से परिभाषित करने का असम के जो सामाजिक ताना बाना है और वहाँ की जो राजनीति है, उस पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद और सोचने की जरूरत है।